नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले कुंडलपुर के समीप अंबा मठ और रुक्मणी मठ के बीच में यह सौंदर्यीकरण होगा। विकास कार्य किए जाएंगे। इस आधारशिला रखने के समय मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति पर्यटन धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह और उनके साथ उपस्थित थे मध्य प्रदेश सरकार के ही पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल, विधायक हाटा उमा देवी तथा विधायक बंडा के साथ अनेक जनप्रतिनिधि इस अवसर पर मौजूद रहे। विदित हो कि रुक्मणी देवी की प्रतिमा चोरी होने के बाद यह क्षेत्र विशेषकर चर्चाओं में बना रहा था, लेकिन जब सांसद बने थे इस क्षेत्र के प्रहलाद सिंह पटेल तो उन्होंने विशेष प्रयास किए इस मूर्ति को वापस लाने के लिए और फिर उनके ऊपर जवाबदारी दे दी गई थी भारत सरकार के द्वारा कि वह पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री केंद्र सरकार में दायित्व निभाएंगे। और जब उन्होंने यह दायित्व निभाना प्रारंभ किया तो फिर रुक्मणी देवी की मूर्ति को वह वापस दमोह लेकर आए। जब मूर्ति दमोह आ गई, पुरातत्व संग्रहालय में रख दी गई, तो उसके बाद उस मूर्ति को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां से वह चोरी हुई थी। एक भव्य आयोजन था और फिर चर्चाओं में आया था दमोह। रुक्मणी देवी की मूर्ति, रुक्मणी मठ और अंबा मठ, और अब फिर चर्चाओं में इस बात को लेकर है कि यहां पर अब पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। अब एक समय आपने कहा कि आप भीख मांगने को तैयार थे परिसर के लिए, आप राजा बन गए हैं, आज यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ आके सब सेवक है और इसलिए माता ने एक अवसर दिया है कि हम तीनों मंत्री, हमारे 2 विधायक, हम सारे लोग मिलकर जो यहाँ नहीं है, सांसद जी हों या जयंत भैया हों, सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि इस भव्यता की तरफ हम सब मिलकर प्रयास करें। और मैं नहीं मानता कि ये मेरी कोशिश है, ये सामूहिक कोशिश है, सबके मन की ताकत है, इसलिए ये यहाँ तक पहुँचा। मूर्ति वापस आई और फिर आज ये स्वर्णिम अवसर आया है, कैसा महसूस करते हैं? अतीत पर विचार करना चाहिए लेकिन आगे की सोचना चाहिए। हम सब, मैंने जो कहा आपसे कि हम तो चंदा करके चीज़ें ठीक करना चाहते थे, लेकिन ये SI ने दीवार खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश सरकार के पैसा आया तो सौंदर्यीकरण होगा। एक परंपरा थी यहाँ मेले की, वो धर्मेंद्र जी ने उसकी कमी पूर्ति कर दी और उन्हें आगे का भी रास्ता बताया कि आप रुक्मणी महोत्सव कैसे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। आसपास के लोगों का ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ाना, यही विकास की सही परिभाषा है। रुक्मणी माता का मंदिर यहाँ पर है और आज ये परिक्षेत्र में नए कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं, क्या है आपकी योजना? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण काम संपन्न हुआ है। रुक्मणी माता मंदिर परिसर को संरक्षित करने का काम, सुरक्षित करने का काम, रुक्मणी माता मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम हमारे यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा वो किया गया है। उसके लिए सारे लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से ये मंदिर परिसर संरक्षित होने से आने वाले समय में जो यहाँ मेला लगता था वो भी फिर से शुरू करने की बात हुई है। तो मेला प्राधिकरण के द्वारा जो भी सहयोग बनेगा तो उसमें किया जाएगा और ये भी प्रयास किया जाएगा कि एक दिन का रुक्मणी महोत्सव हर साल यहाँ आयोजित हो। तो कुल मिला के बहुत अच्छा काम ये हो गया है और आगे और भी अच्छा काम होगा। इसी वर्ष प्रारंभ होगा। इसी वर्ष।
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत सरकार के बजट के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का और राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं 3 बातें प्रमुखता से देखता हूँ जो विभाग मेरे पास है। बुनियादी ढांचे के लिए 1.5 लाख करोड़ बिना ब्याज का राज्यों को देने की घोषणा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचाइयां देने के लिए सबसे बेहतरीन काम है और हमारे ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। दूसरा एक घोषणा मजदूरों के लिए हुई है, गिग वर्कर हो या अन्य कोई भी मजदूर हो, वो एक ही पोर्टल पर आए, जानकारी लें और अपनी समस्याएं बताएं और समाधान पाएं। मुझे लगता है ये सिंगल क्लिक का मामला है। तीसरी बात है कि जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर सहित अन्य बीमारियां हैं, उनकी जितनी भी दवाइयों में लगने वाले बाहर से आने वाली दवाइयों पर टैक्स थे, उनमें कमी हुई है। ये बड़ा दूरगामी फैसला है। कोरोना पर हमने विजय प्राप्त की है, दुनिया को संदेश दिया है, लेकिन ये सच है कि हमारे खान पान और अन्य कारणों के कारण हमारे बीच में कैंसर की मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसलिए ये बेहतरीन सोच और दूरगामी कदम है। इस बात के लिए मैं उनका अभिनंदन। बजट मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार का बजट आया, बजट के ऊपर केंद्र सरकार का बजट गरीब लोगों को ऊपर ले जाने का बजट है और माननीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, तो ये बजट उस ओर जाने वाला बजट है। ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुँचे, क्रमांक 1 का देश बने, ये बजट उस ओर ले जाने वाला बजट है और आने वाले समय में देश क्रमांक 1 का देश बने विश्व में, इस ओर ले जाने वाला बजट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा बजट है, आम जनता को राहत देने वाला बजट है और आने वाले भविष्य को उज्जवल करने वाला बजट है। धन्यवाद।